वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरु 99। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं समरी, जो 100 मार्क्स 12 के लिए ये समरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है और इनको आप देख लेंगे तो 5 मार्क्स आपका फिक्स है 12 क्लास में, इसलिए से बहुत बढ़िया से देखिए, ठीक है। जिनको लिखा है वाल्ट विटमैन ने और चैप्टर है इनका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गाया हुआ गीत। खुद का गाया हुआ गीत का जो राइटर है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो राइटर है वाल्ट विटमैन, इनका जो समरी है 5 मार्क्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है, जो आप अगर देख लेते हैं तो आपके 12 क्लास में 100 मार्क्स में 5 नंबर आना एकदम निश्चित है। तो मैं गुरु जी आज मैं आप लोगों को बहुत बेस्ट तरीके से इसको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए क्या है इसमें, आपको बताने जा रहा हूँ कि जो समरी है ना, ये समरी बहुत ही गजब तरीका से बता दिया हूँ, उसको ध्यान दें। देखिए क्या दिया है, और यदि अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखिए दिया गया आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए लॉन्ग पोएम, ठीक है जी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ लॉन्ग पोएम, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है एक लंबी कविता है, एक लंबी कविता है। अब ध्यान दे, यहाँ पर लिखे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ लॉन्ग पोएम, एक लंबी कविता है। ये लाइन तो आपको पढ़ने बहुत आसान लगता है कि लंबी कविता, लेकिन जब किताब पढ़ते हैं, किताब जब पढ़ें, इसका जो चैप्टर है, ठीक है, जो पढ़ाया हूँ फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, तो उसमें एक्सप्लेनेशन किया हूँ लाइन बाय लाइन करके। तो उसमें आपको ना ओनली 13 लाइन्स मिलेंगे। कितना? 13 लाइन्स, ये 13 लाइन्स मिलेंगे, ठीक है, इतना ही लाइन्स है इसमें। और ये पूरा चैप्टर इसी में ओवर है। इसका मतलब ये इतने 30 लाइन्स का मतलब बहुत बड़ा कविता नहीं है। कहने का अर्थ ये कि ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ना, ये टोटल 52 सेक्शन में है। कितना? 52 सेक्शन में ये पोएम है, ठीक है, 52 सेक्शन में, जिसका 1 सेक्शन ही ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हमारे 12 क्लास के सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो 13 लाइन्स जो है वो केवल 1 सेक्शन है, ठीक है, जबकि इसका टोटल सेक्शन कितना है? 52 सेक्शन है, यानी कि 52 सेक्शन इसका दिया गया है, ठीक है। इसलिए बहुत ही लंबी कविता है, पहले ये जान लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्लीन करते हैं। तो ये समझ में आ गया। कहते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ लॉन्ग पोएम, या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक लंबी कविता है, विच हैज़ बीन, ठीक है, विच हैज़ बीन रिटन बाय वाल्ट विटमैन, जो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। एंड ही वाज एन अमेरिकन पोएट, वह एक अमेरिकी कवि थे। कौन थे वो? अमेरिकी कवि थे। एंड और ही इज कॉल्ड पीपुल्स पोएट, ही इज कॉल्ड पीपुल्स पोएट, वे लोगों के कवि कहलाते थे, ठीक है, कहलाते हैं। ही इज कॉल्ड पीपुल्स पोएट, वो लोगों के कवि कहलाते हैं, ठीक है। इन दिस पोएम, और इस कविता में, इन दिस पोएम, इस कविता में ही हैज टॉक्ड, उसने बात किया है, ठीक है। ही हैज टॉक्ड मेनली, मानो होता मुख्य रूप से, मेनली अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि मुख्य रूप से वैश्विक भाईचारा के लिए बात किया है, वैश्विक भाईचारा के बारे में बात किया है। एंड पैट्रियोटिज्म, और देशभक्ति के बारे में बात किया है, ठीक है। यहाँ ध्यान दें, इन दिस पोएम, इस कविता में, ही हैज टॉक्ड मेनली अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इस कविता में कवि ने मुख्य रूप से वैश्विक भाईचारा के बारे में बात किया है, ठीक है। और इसका देखिए 4 पैराग्राफ में आप लिखते हैं, ऐसे ही आप लिखेगा तो आपको 5 नंबर आपको आना फिक्स है, ठीक है। तो 1 पैराग्राफ ये कंप्लीट हुआ। दूसरा में देखिए द पोएट, ठीक है, द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि, ठीक है, द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ही सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ, वह अपने आप में जश्न मनाते हैं, अपने आप को जश्न मनाते हैं, ठीक है, अपने आप को उत्सव मनाते हैं। क्लियर? अपने आप को जश्न मनाते हैं, अपने आप को उत्सव मनाते हैं। ही सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ, अपने आप को उत्सव मनाते हैं। सिंग्स हिमसेल्फ, अपने आप को गीत गाते हैं, अपने आप को यशोगान करते हैं, अपने आप में ही मस्त है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कवि को, कवि एकदम फ्री है, टेंशन फ्री है। एंड डज नॉट थिंक अदर पर्सन, और डज नॉट थिंक अदर पर्सन डिफरेंट फ्रॉम हिम, और वो ये नहीं सोचते हैं कि दूसरे जो लोग हैं उनसे अलग है वो, ठीक है। वो कहते हैं डज नॉट थिंक अदर पर्सन डिफरेंट फ्रॉम हिम, वो ऐसा नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि, ठीक है, वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि दूसरे जो लोग हैं उनसे अलग है, उनसे अलग है। वो सोचते हैं कि हम सब बराबर हैं, ठीक है, हम सब इक्वल है। आपको पढ़ाए थे ना, शुरू में बताए थे
कि आपका जो चैप्टर उसमें पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ सिंग माई सेल्फ, आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, हाँ जैसा मैं मानता हूँ वैसा तुम भी मानोगे। ये चैप्टर का फर्स्ट लाइन देखिएगा, सेकेंड लाइन में दिया गया है। और कहते हैं यहाँ पर, तो इसलिए कहते हैं कि डज नॉट थिंक अदर पर्सन डिफरेंट फ्रॉम हिम, और वो नहीं सोचते हैं कि दूसरे जो लोग हैं वो उनसे भिन्न है, वो उनसे अलग है। कहते हैं कि ही सेज दैट, वह कहते हैं कि ही एंड हिज फोरफादर्स, ठीक है, वह और उनके पूर्वज, ठीक है, ही एंड हिज फोरफादर्स आर मेड ऑफ अमेरिकन सोइल, वह और उनके पूर्वज, ठीक है जी, वह और उनके पूर्वज अमेरिका के मिट्टी से बने हैं, ठीक है, अमेरिका के मिट्टी से बने हैं, क्योंकि उनका जन्म तो अमेरिका में हुए थे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। द पोएट सेज दैट, कभी कहते हैं कि ही सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ, वह खुद ही उत्सव मनाते हैं, खुद ही सेलिब्रेट करते हैं, खुद को सेलिब्रेट करते हैं। सिंग्स हिमसेल्फ, अपने आप में गीत गाते हैं, ठीक है, अपने आप में यशोगान करते हैं। एंड डज नॉट थिंक, और ऐसा नहीं सोचते हैं, ठीक है, डज नॉट थिंक अदर पर्सन डिफरेंट फ्रॉम हिम, और वो ऐसा नहीं सोचता है कि दूसरे जो लोग हैं वो उनसे किसी प्रकार से भिन्न है। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि ही एंड हिज फोरफादर्स, वह और उनके पूर्वज, है ना, आर मेड ऑफ अमेरिकन सोइल, वह और उनके जो पूर्वज हैं वो अमेरिका के ही मिट्टी से बने हैं, ठीक है। देखिए 3 पैराग्राफ में देखिए क्या ध्यान दें यहाँ, ही इज अ हेल्दी पर्सन ऑफ 37 ईयर्स ओल्ड, कहते हैं कि वह 37 साल का सबसे स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है। ही इज अ हेल्दी पर्सन ऑफ 37 ईयर्स ओल्ड, वह 37 साल का एकदम स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है। एंड और होप्स, और आशा करते हैं कि ही होप्स विल रिमेन हेल्दी टिल हिज डेथ, और कहते हैं कि वो आशा करते हैं कि वह रिमेन माने रहना, ठीक है, विल रिमेन हेल्दी, वो हमेशा वो हेल्दी रहेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे टिल हिज डेथ। वो कहते हैं कि वो मौत तक, अपने मौत तक वो स्वस्थ रहेंगे, जब तक उसका मौत ना हो उससे पहले तक वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, एकदम मस्त रहेंगे, ठीक है। होप्स विल रिमेन हेल्दी टिल हिज डेथ, वो अपने मौत तक स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, कहते हैं कभी ही परमिट्स हिमसेल्फ, ठीक है, ही परमिट्स हिमसेल्फ टू स्पीक, वो अपने आप को इजाजत देते हैं, ठीक है, अपने आप को परमिशन देते हैं। ही परमिट्स हिमसेल्फ टू स्पीक इन एनी सिचुएशन, किसी भी स्थिति में उसे बोलने के लिए आप क्या देते हैं, परमिट देते हैं, ठीक है, इजाजत देते हैं, परमिशन देते हैं कि किसी भी स्थिति में बोलना है, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, हर स्थिति में आपको बोलना है, हर कंडीशन में आपको बोलना है, रुकना नहीं है। जैसे प्रकृति बिना रुके अपना काम प्रत्येक दिन करते हैं पूरी ऊर्जा के साथ, ठीक उसी प्रकार आपको भी अपना काम करना है बिना रुके पूरी ऊर्जा के साथ, ठीक है, ओरिजिनल एनर्जी के साथ। तो यहाँ और लास्ट में कहते हैं कि एंड ऑल्सो बिलीव्स इन गुड एंड बैड, और वह मतलब अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत दोनों में विश्वास, ठीक है, दोनों में विश्वास करते हैं। ही ऑल्सो बिलीव्स इन गुड एंड बैड, वह अच्छाई और बुराई दोनों में विश्वास करते हैं, यानी कि वह अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत दोनों में विश्वास करते हैं, ठीक है। और लास्ट पैराग्राफ है 4, देखिए, इट्स रियली अ फैंटास्टिक पोएम, यह ठीक है, यह वाकई में, ठीक है जी, यह वाकई में एक ज़बरदस्त, ठीक है, ज़बरदस्त कविता है। इन विच, जिसमें द पोएट, ठीक है, द पोएट हैज़ ब्रिलियंटली टॉक्ड, बहुत ही कुशलतापूर्वक बात किया है, अबाउट हिज विशेज, अपनी इच्छाओं के बारे में, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, और बोलने की आज़ादी के बारे में, ठीक है, इन सारे चीज़ों के बारे में बात किया। ध्यान दें यहाँ पर, इट्स रियली अ फैंटास्टिक पोएम, यह वास्तविक में शानदार कविता है। इन विच, जिसमें द पोएट हैज ब्रिलियंटली टॉक्ड अबाउट हिज विशेज एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसमें कवि ने बात किया है अपनी इच्छाओं के बारे में और बोलने की आज़ादी के बारे में बात किया है। तो हमें लगता है कि ये आपका जो पोएट्री सेक्शन आपको पढ़ा दिए, और इसके बाद आपका जो समरी था ये भी पढ़ा दिए। तो समरी आपका 5 मार्क्स है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए है, और यदि आप 12 क्लास में हैं तो आप ज़रूर इसको देखें, ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें,
और जो खासकर 12 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रा देखने के लिए मोटिवेट करें, इंस्पायर्ड करें, ठीक है, ये सबसे बेस्ट होगा। तो अब मैं चाहूँगा कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होगा और उन लोगों के लिए भी बेस्ट होगा जो खासकर इन दिस ईयर दे विल अपीयर इन एग्जामिनेशन ऑफ 12 क्लास, क्लियर, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेस्ट फॉर ऑल। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए, अब आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए आपको थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।